अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप हैं नए सीखने वाले या बनाना चाहते हैं अपने रोज़मर्रा आम खानों को ख़ास, तो फिर कर लीजिए किचन क्लासिक को सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बारिशों का मौसम है तो हमारे घरों में पकोड़े ना बने ऐसा हो नहीं सकता। तो आज फिर हैं आप तैयार कि किचन क्लासिक में हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार वेजिटेबल पकोड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, एक नज़र डाल लें तो फिर हम शुरू करते हैं। बेसन है कोई 400 ग्राम मेरे पास। इसमें जो डालने वाले मसाले कुछ इस तरह से हैं। नमक है 2 बड़े टेबल स्पून, सुरख मिर्च भी 2 बड़े टेबल स्पून, हल्दी 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, चाट का मसाला 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून और मोटी कुटी हुई मिर्च ये 1 टीस्पून। ये सारे मसाले चलेंगे। ये मेरे पास है सूखी मेथी और खुश्क धनिया। मेथी जो है वो भी 1 टीस्पून है और खुश्क धनिया 2 बड़े स्पून हैं, ये भी चलेंगे। 1 बड़े नींबू का रस है और आधा कप दही है मेरे पास, ये भी डाल दिया। इन सारी चीज़ों को मैं करूँगी मिक्स पहले अच्छी तरह से। हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। हाथ से जो मिक्स करने का या आटा गूंदने का जो मज़ा है वो किसी दूसरी चीज़ से नहीं। और वैसे भी आप जानते हैं कि हाथ की एक ख़ास तासीर होती है, ख़ास तौर पे माँ के हाथ की तासीर की तो बात ही और है। तो इसको अब हम गूंदेंगे नीम गर्म पानी के साथ। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जाऊंगी मैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता से गूंदती जाऊंगी। ऐसे इसको अच्छी तरह से आप देखेंगे कि जैसे हाथ से हम इसको अच्छी तरह से करना है, वो किसी दूसरी चीज़ से बीटर वगैरह से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये मैंने कहना है कि जितना ज़्यादा अच्छा आप इस बेसन को गूंदेंगे, जितना इसको मलेंगे, उतने ही आपके अच्छे और सॉफ्ट पकोड़े बनेंगे। आप ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं, हम लोग इसको अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि इसको मलना है अच्छी तरह। जैसे जैसे हम इसको जितना अच्छा हम इसको मल सकते हैं उतना हम मलेंगे और उतने ही आप देखेंगे कि आपके पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे। ये हो गया हमारा इस तरह से, बहुत नरम अभी इसको नहीं करना। सब्जियां भी ज़ाहिर है अपना पानी छोड़ेंगी। तो ये इस तरह का रेडी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे अपनी सब्जियां। ये है पालक मेरे पास, कोई पालक आप कह सकते हैं 1 पाव होगी और इसमें ये धनिया भी बारीक काट के डाला हुआ है मैंने, ये चलेगी। साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ये है मेरे पास आलू इस तरह के कटे हुए और ये बैंगन इस तरह के कटे हुए। इनको धो के उसके ऊपर लेमन छिड़क दिया था मैंने, ताकि ये इनका रंग भी नहीं बदलेगा और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये भी चलेगी। ये है मेरे पास प्याज, एक मीडियम एक दरमियाने दर्जे की प्याज थी साइज़ की मेरे पास, और ये 2 बारीक कटी हुई ग्रीन मिर्ची, ये भी चली गई। और ये मिर्ची है मेरे पास शिमला मिर्च और ये रेड पेपर। ये अगर आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। सिर्फ शिमला मिर्च है वो डाल लें, इसके साथ अगर रेड भी है आपके पास वो भी डाल लें, ये चलेगी। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना कलरफुल सा अच्छा सा ये बनकर तैयार हो रहा है मेरे पास। ये देखिए सारा कुछ बहुत अच्छी तरह से गूंदकर तैयार हो चुका है। सब्जियां, बेसन सब यकजान हो गए हैं। तो यहाँ पे ये कहना है कि सब्जियां ये मेरे पास जो मैंने डाली हैं, ये सारी सब्जियां अगर आपके पास नहीं हैं तो इसमें पालक और प्याज और आलू ये तो मस्ट है, लेकिन बाकी सब्ज़ी जो आपके पास नहीं है आराम से स्किप कर दी, नो प्रॉब्लम। अगर कोई और है डाल लें। बैंगन नहीं है,
गोभी अवेलेबल है डाल लें, जो भी चीज़ आपको इसके अंदर अच्छी लगती है वो डालें। तो ये हो गया है तैयार बेसन मेरा। अब इसको मैं कोई 15 कम से कम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। तो फिर मिलते हैं 15-20 मिनट के बाद। बच्चे आमतौर पे वेजिटेबल पकोड़ा जो है वो खाने के लिए रेडी नहीं होते, उनका भी थोड़ा सा कर लेते हैं तमाम। तो ये बेसन है मेरे पास, इसमें खुश्क धनिया, गरम मसाला और नमक और मिर्च डाल के मैंने ये रखा है। आलू है मेरे पास थोड़े इस तरह के कटे हुए, और कुछ आलू है मेरे ये इस तरह के कटे हुए। इनको मैंने नमक वाले पानी में भिगो दिया है। इनके ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू का रस छिड़क दिया है। अब इस बेसन को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। बेसन इस तरह का तैयार हो गया है। अब इसमें ये जो आलू कटे हुए ये डिप कर देंगे। आलू चलेगी इस तरह इसमें, इसको भी थोड़ी सी अब रेस्ट दे देते हैं जी। तो ये देखें बेसन हो चुके हैं हमारा रेडी, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। ये देखें ये इस तरह से चम्मच के साथ लगा हुआ होना चाहिए। तो ऑयल रख दिया हमने ऊपर गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो चुका है, फ्लेम हमने कर दिया मीडियम। अब इसमें हम अपने पकोड़े डालेंगे। ये एक चम्मच लिया बड़ा, इसको ऐसे भरा और इसके हम पकोड़े डालेंगे। साइड चेंज कर रहे हैं इनकी। जी ये देखिए पकोड़े हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हमारे इस तरह के नज़र आ रहे हैं। अब इसको हम निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। एक पेपर के ऊपर इनको हम निकालेंगे, नैपकिन के ऊपर। पकोड़े हो चुके हैं रेडी। अब जो आलू हमने काट के बेसन में डिप किए थे, अब उनके आलू के पकोड़े बनाते हैं। इस तरह हल्की सी ऊपर जो बेसन की तय लगाने के बाद अब उसको हम डालते जाएंगे कढ़ाई में। आलू के पकौड़े भी ज़बरदस्त किस्म से इस तरह के हमारे हो गए रेडी। इनको भी हम निकाल लेंगे पेपर के ऊपर। अब बारी है जो चिप्स काट के रखे थे नमक लगा के, पहले पानी में भिगोए हुए थे, अब निकाल लिए हैं, पानी सारा निचोड़ दिया है। और अब हम इसको आलू के चिप्स भी थोड़े से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमने करना है बच्चों को भी खुश और बड़ों को भी। चिप्स हो चुके हैं फ्राई हमारे, इस तरह का खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। अब इनको भी हम निकाल लेंगे पेपर के ऊपर।
जी, चिप्स के ऊपर डाल दिया थोड़ा सा चाट मसाला। प्लेटर हो गया है हमारा रेडी सारी फैमिली को खुश करने के लिए। पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे हम। रेडी है पुदीने की दही वाली चटनी भी। इसको हम रखेंगे और ये देखते हैं पकोड़े आप बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत सॉफ्ट मज़ेदार किस्म के पकोड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेजिटेबल पकोड़ा, चिप्स और आलू पकोड़ा आज की वीडियो थी ये। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।